नमस्कार साथियों, मैं हूं दलवीर सजवाण और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस उत्तराखंड करंट अफेयर सेशन में। तो साथियों, इस वीडियो सेशन के अंतर्गत आपको जुलाई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में राज्य के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो इसका आंसर जो है ये होगा आपका हल्द्वानी, और हल्द्वानी जो आपका पड़ता है ये नैनीताल में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इस पार्क को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन यानी कि 5 जून को जनता के लिए खोला गया था, और इस पार्क में 500 से अधिक प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस पार्क का गठन किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड वन विभाग की एक विंग द्वारा इस पार्क का निर्माण कार्य यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में उत्तराखंड में पाई जाने वाली किस जड़ी बूटी को IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आप इसे नोट डाउन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपका आंसर होगा कीड़ा जड़ी, और कीड़ा जड़ी इसको यारसांगबू या हिमालयन वियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN ने कीड़ा जड़ी को विलुप्त होती प्रजाति में शामिल किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 4 सालों में इसकी पैदावार 50% तक कम हो गई है, और IUCN ने सबसे पहले साल 2014 में कीड़ा जड़ी पर खतरा बताया भी था, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, और इसके बाद लगातार इसकी जो पैदावार है इसमें कमी देखने को हमें मिलती रही। लेकिन 9 जुलाई 2020 को जारी रेड लिस्ट में कीड़ा जड़ी का नाम भी शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस दिन इसको शामिल किया गया है, तो 9 जुलाई 2020 को रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, कीड़ा जड़ी का प्रयोग यौन रोग से संबंधित दवाइयां बनाने यानी कि सेक्स पावर को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, IUCN के बारे में हम कुछ अदर डिटेल भी जान लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका ग्लैंड जो आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है, और महानिदेशक कौन है इसके? तो ये हैं आपके ब्रूनो ओबरले। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड का पहला डॉपलर रडार कहाँ पर खोला गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में खोला गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 2 डॉपलर रडार स्थापित किए जाने थे। एक तो आपका मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थापित किया जाना था, और दूसरा आपका स्थापित किया जाना था सुरकंडा में, लेकिन सुरकंडा में ज़मीन न मिलने की वजह से इसको यहाँ पर स्थापित नहीं किया गया, और इसलिए राज्य का पहला डॉपलर रडार बन गया है आपका मुक्तेश्वर नैनीताल। यह डॉपलर रडार नैनीताल स्थित शीतोष्ण बागवानी इंस्टीट्यूट यानी कि टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट में स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं कि यह रडार क्या काम करेगा। तो इसकी सहायता से बादल फटना, तूफान आना और बारिश होने आदि का पूर्वानुमान पहले से ही अब लग जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम सिंह है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में किस तिथि को हरेला पर्व मनाया गया? तो इसका आंसर है 16 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों, एक डिटेल वीडियो आपके लिए पहले भी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, जिसमें हरेला से संबंधित सभी तथ्यों को आपको बताया गया है, और कैसे यह त्यौहार आज पूरे भारत को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसमें आपको पूरा बताया गया है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड विधानसभा में चीनी उत्पादों के इस्तेमाल पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल जी हैं, तो इनके द्वारा लगाया गया है, और इसके साथ साथ सचिवालय में भी आपका चीनी वस्तुओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आजकल आपको जैसे पता ही है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार का दौर पूरे भारत में चल रहा है, तो इसी के लिए एक पहल उत्तराखंड विधानसभा और उत्तराखंड सचिवालय की तरफ से भी शुरू की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में किसे उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का स्थायी कुलपति नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो डॉक्टर सुनील कुमार जोशी को इसका स्थायी कुलपति नियुक्त किया गया है। आपके लिए ये कॉलेज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो 2009 में इसकी स्थापना हुई, और जो इसके कुलपति नियुक्त किए गए हैं अभी, ये नियुक्त हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार जोशी। तो ये फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन भी करते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ।
तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि भारत का पहला UHTH जर्मन टेक्नोलॉजी वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ खोला गया है। तो दोस्तों ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, यह कचरे से बिजली उत्पादन करेगा और यह भारत का पहला ऐसा प्लांट है जो जर्मन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। और कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो रुड़की हरिद्वार में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस तरीके से कचरे से बिजली बनाई जाती है, तो इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस अस्पताल से प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड का पहला हॉस्पिटल भी यही बना है। तो ये हॉस्पिटल है आपका सुशीला तिवारी हॉस्पिटल जो हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के उपचार में इस तरीके की थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट करने वाला उत्तराखंड का पहला हॉस्पिटल कौन सा है, तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है। आप इसे नोट डाउन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि महाराष्ट्र के किस गांव में चिपको आंदोलन की तर्ज पर एक वन आंदोलन शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराष्ट्र का ये सांगली गांव है जहां पर चिपको आंदोलन की तर्ज पर जो ग्रामीण लोग हैं इन्होंने वहां पर चिपको मूवमेंट फिर से शुरू किया है। चिपको आंदोलन जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण वन आंदोलन है जिसकी शुरुआत 26 मार्च 1974 को रैणी गांव जो आपका चमोली में पड़ता है यहां से शुरुआत हुई थी। और इसके जो सूत्रधार थे, इस आंदोलन को आगे पहुंचाने वाले जो लोग थे ये थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गोविंद सिंह रावत। और चिपको वुमेन, जैसे कि आपको पता है कि चिपको वुमेन के नाम से कौन जाना जाता है, तो गौरा देवी को जाना जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को रैणी गांव से शुरू किया था। गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है तथा इसी आंदोलन के लिए इन्हें 1986 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया, तो 1986 में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस स्थल पर 52 शक्तिपीठ थीम पार्क बनने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्क आपका बनेगा कनखल हरिद्वार में और इसका जो निर्माण है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन पर्यटन योजना के तहत किया जा रहा है। आपको बता दूं कि राज्य में पर्यटन विकास के लिए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत राज्य के 13 जिलों में 13 पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि 52 शक्तिपीठ थीम पार्क कहाँ बनने जा रहा है, तो कनखल हरिद्वार में बनने जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर बनने जा रहा है, तो इसका जो आंसर है यह है आपका पंतनगर उधम सिंह नगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपके लिए भी यहां पर एक क्वेश्चन है कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थापित किया गया है। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए उत्तराखंड के किस मंदिर की मिट्टी भेजी जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम वहां पर किया जाएगा। तो इसके लिए देश के विभिन्न स्थानों से विभिन्न मंदिरों की मिट्टी इस राम मंदिर निर्माण के लिए भेजी जा रही है और इसी की तर्ज पर जो आपका पौड़ी स्थित सीता माता मंदिर है इसकी मिट्टी भी राम मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर भेजी जा रही है। इसके साथ दोस्तों चारों धामों की मिट्टी और गंगा जल भी इस मंदिर निर्माण के लिए यहाँ पर भेजा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में उत्तराखंड मूल के किस व्यक्ति को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। आपके लिए नेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और राज्य के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजेश भूषण जी का जो संबंध है ये उत्तराखंड मूल से है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आपका राजेश भूषण है और इन्हें क्या बनाया गया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड के किस जिले से पैरा मोटर साहसिक हवाई खेल की शुरुआत की जा रही है। तो दोस्तों राज्य में पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि जब हवाई साहसिक खेलों की शुरुआत की जा रही है और कहां से शुरुआत की जा रही है, तो पौड़ी से की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो पैरा मोटर्स हैं इनको इटली से आयात किया जाएगा। और दोस्तों अदर फैक्ट में आपके लिए है कि पौड़ी के जो डीएम है ये कौन है, धीरज गर्ब्याल जी हैं। और पौड़ी जिला कब अस्तित्व में आया था, तो 1840 में आया था। ये भी आप उत्तराखंड जीके में पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि डोईवाला उत्तरकाशी रेलवे प्रोजेक्ट की लागत कितनी है। तो दोस्तों
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब दिल्ली से गंगोत्री धाम में डायरेक्ट रेलवे मार्ग के द्वारा जाया जा सकेगा। तो इसकी जो लागत निर्धारित की गई है कि 24,000 करोड़ में यह जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मार्च 2018, सॉरी यहाँ पर गलत हो रखा है, तो मार्च 2018 से इसका सर्वे शुरू हुआ था और अब जाकर यह सर्वे पूरा हुआ है। इसमें 10 स्टेशन, 24 टनल और 19 ब्रिज शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उत्तराखंड जीके के लिहाज से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने पौड़ी जिले में 100 बगीचे बनाने के लिए पर बगीचा 1 लाख रुपए देने की मदद का भरोसा दिया है। तो आपका जो आंसर है यह है आपकी कोका कोला कंपनी। तो दोस्तों कोका कोला कंपनी जिसकी स्थापना 29 जनवरी 1892 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो अटलांटा जॉर्जिया जो आपका पड़ता है यूएसए में। और जो इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं तो ये हैं आपके जेम्स क्विंसी और ब्रायन स्मिथ। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर ये बगीचे बनाने में मदद करेंगे, तो ये है आपका पौड़ी जिला, यहाँ पर ये सेब के बगीचे बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड के किन 2 धामों को आपस में जोड़ने के लिए 24,078.80 लाख का बजट स्वीकृत किया गया है। तो आपका जो आंसर है यह है बद्रीनाथ और केदारनाथ। महत्वपूर्ण धाम है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को देश का मिनी धाम भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन दोनों धामों के बारे में कुछ डिटेल भी हम ले लेते हैं। तो बद्रीनाथ धाम यह आपका चमोली जनपद में स्थित है और यह मंदिर नर व नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों व अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। मंदिर निर्माण की शैली आपकी कौन सी है, तो यह है आपकी मुगल शैली। मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग हैं आपके सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। रक्षक देवता कौन है इस मंदिर के, तो रक्षक देवता है आपके क्षेत्रपाल। और मंदिर के कपाट खुलने का समय वसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरे धाम यानी कि केदारनाथ धाम के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो यह धाम आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। यह मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड शिखरों के मध्य स्थित है और मंदाकिनी नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों मंदिर निर्माण की इसकी शैली कौन सी है, तो यह है आपकी नागर शैली और रक्षक देवता है आपके भैरवनाथ। इसके अलावा दोस्तों मंदिर समिति का जो मुख्यालय है यह है आपका उखीमठ में और मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है तथा भैया दूज के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए भी एक क्वेश्चन है कि भतूज त्योहार इन दोनों धामों में से किस धाम में मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि राज्य के किस जनपद से शुद्ध जलापूर्ति के लिए पुनाड़ योजना का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो आंसर होगा यह है आपका रुद्रप्रयाग। और दोस्तों पुनाड़ योजना को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि पुनाड़ किस जनपद का प्राचीन नाम है, तो रुद्रप्रयाग का ही प्राचीन नाम है। और इसी योजना से यहाँ पर शुद्ध जलापूर्ति के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि गैरसैंण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा 87E। तो दोस्तों हाल ही में क्यों सुर्खियों में है, तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसे 2 लेन बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर किया गया है। यह मार्ग कर्णप्रयाग, आदिबद्री, गैरसैंण, पांडुखोली होते हुए चौखुटिया तक जाता है। तो आपके सामने ये सभी स्थल हैं जो NH 87E पर स्थित हैं। तो आपके पास एग्जाम में कोई सा भी फैक्ट पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि राज्य में इंद्रमणि वाटिका का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका आंसर है आपका नई टिहरी। और इंद्रमणि बडोनी को कौन नहीं जानता दोस्तों, उत्तराखंड के गांधी के नाम से विख्यात है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है डायरेक्ट आपसे ये फैक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि फ्यूला नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो आपका मंदिर है ये जोशीमठ चमोली में स्थित है और आयोग पहले भी आपसे मंदिर से रिलेटेड कई सारे फैक्ट पूछ चुका है। तो इसलिए ये मंदिर भी आप फटाफट से नोट डाउन जरूर कर लेंगे। फ्यूला नारायण मंदिर आजकल सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि महिला पुजारी द्वारा इस मंदिर के यहाँ पर कपाट आजकल खुले हैं और इस मंदिर के कपाट 18 सितंबर को नंदा अष्टमी के दिन बंद होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप जरूर नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने है कि उत्तराखंड के ऐपणगल के नाम से कौन जाना जाता है, तो आपका जो आंसर होगा ये मीनाक्षी खाती होगा। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों है, तो हाल ही में मीनाक्षी खाती अपनी ऐपण राखियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर चुकी हैं। और मीनाक्षी खाती नैनीताल रामनगर की रहने वाली है और इन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में अपनी एक कंपनी यानी कि मीनाकृति फाउंडेशन नाम से अपनी एक कंपनी शुरू की है।
तो दोस्तों ऐप एंड गर्ल से रिलेटेड महत्वपूर्ण पहलुओं पर पहले ही एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों अंत में उत्तराखंड प्रवेश एवं रोजगार संबंधी जानकारी भी ले लेते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह गा के अंतर्गत आशुलिपिक वैयक्तिक सहायक के रिक्त 158 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है और उत्तराखंड शहरी विकास विभाग के अंतर्गत लेखा लिपिक के 142 पदों पर सीधी भर्ती जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 21 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गई है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है ये 14 सितंबर 2020 तक रहेगी। तो आप इन दोनों पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन विज्ञप्तियों से संबंधित अगर आपको अदर डिटेल भी चाहिए तो एक डिटेल वीडियो भी आपको पहले ही प्रोवाइड यहाँ पर करवाई जा चुकी है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको भी जरूर देख लेंगे। तो दोस्तों जब तक यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था तब तक एक नई लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये न्यूज़ है आपकी कि राज्य के मुख्य सचिव जो आपके उत्पल कुमार थे तो इनका रिटायरमेंट यहाँ पर हो गया है और इनकी जगह पर जो आपके नए राज्य मुख्य सचिव बने हैं ये बने हैं ओम प्रकाश जी। तो आप ये फैक्ट भी नोट डाउन फटाफट से कर लेंगे और ओम प्रकाश जी पर भी एक डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो यार तो अपने दोस्तों को फटाफट से इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट करंट सेशन।